तो मुझे ना एक स्टूडियो वाले ने पकड़ा, वो बोला तुम काफ़ी बार आ चुके हो और काफ़ी बार तुम्हें मैंने वापस किया है ऑडिशंस के लिए। मुझे नहीं पता था कैसे जाना होता है, मैं तो देखता था, मैं मुझे ऑडिशन देना है, हाँ तो चले जाओ, स्टूडियो में ऑडिशंस होते रहते हैं, आराम नगर चले जाओ। क्योंकि मुझे लगता है एक्टर बनने के पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। क्या ये हो नहीं रहा यार, मैंने ऑडिशन दिया था पिछले हफ्ते यार, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उसका रिवर्ट नहीं आया। मैंने कहा भाई पिछले हफ्ते से अभी तक तो मैंने 10 दे दिए। जैसे मैं अकेले इस लाइन में आया भाई, फर्स्ट टाइम आया ना, तो 1 साल तक ब्लैंक था मैं। एक्टर्स की लाइफ इंटरेस्टिंग है, इजी नहीं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलेश और आज है हमारा बातचीत विद नीलेश का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमारे साथ जो गेस्ट है वो है समर शुक्ला। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और अपना टाइम दिया। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एक्टिंग। थोड़ा एक्टिंग का मुझे बताइए कि एक्टिंग में क्यों आपने चूज़ किया कि भाई एक्टिंग करता है। यार इसका मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। मैं 9th क्लास में था ओके और मेरे स्कूल में ना एक ड्रामा चल रहा था, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, तुकाराम का तोता ऐसा कुछ तो था। अच्छा। और मैं बड़े चाव से वो नाटक देख रहा था। सब बोर हो गए, चले गए। आई एम द ओनली पर्सन जो बैठा हुआ पूरा नाटक देखा है। वाह। और उस दिन से मुझे किक लगी कि यार ये काम मुझे करना है। एक्टिंग का प्रॉपर। हाँ, उसमें वो लोग जो कर रहे थे, जो प्रिटेंड कर रहे थे, जो वो नहीं थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कहा यार ये काम करने में तो मुझे मज़ा आता है कि सो आई थिंक आज से 9-10 साल पहले मैं आपको मिला था और तभी आप आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। तो आईटी कंपनी से एक्टिंग में कैसे? डिजिटल है ना ज़माना, थोड़ा नहीं करना डिजिटल है बट आपने तब कैसे सिलेक्ट किया कि नहीं भाई छोड़, मैं अपनी आईटी की जॉब छोड़ता हूँ एंड एक्टिंग में जाता हूँ? बिकॉज ये मोमेंट पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ रहता है, बिकॉज बहुत टफ रहता बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत टफ रहता है एक्चुअली। आईटी जॉब मेरा चॉइस नहीं था। ओके। द थिंग इज़ कि मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। मेरे सारे सब्जेक्ट वीक थे, मैथमेटिक्स तो बहुत वीक थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो पहले तो कुछ नौकरी नहीं मिल रही थी। आने के बाद तो परेशान हो गया। मैं कहा यार कोई मेडिकल स्टोर में दे रहा है नौकरी, कोई बोलता है मशीनें पहुंचा के आओ, फिर कोई बोलता है दवाई पे स्टिकर लगाना है, दवाई के नॉलेज हो गया मुझे। ओके। फिर कहीं सैलरी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद ना मुझे कंप्यूटर, फ्रिज, घर के फ्यूज ठीक करने में बड़ा इंटरेस्ट होता था हमेशा से। ओके। तो मैं एक जगह पे ना गया था जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो उसने बोला क्या किए हो? मैं कहा सर कुछ नहीं, सेल्स किया है हल्का फुल्का। ओके। और मेडिकल स्टोर में तो कुछ काउंट ही नहीं होगा, ये सब एक्सपीरियंस होते ही नहीं हाँ, है। ये प्रोफेशनली एक्सपीरियंस काउंट अब नहीं ये थोड़ी होता बता सकता हूँ मॉल में खड़ा होकर बस ऐसे हेलो वेलकम सर आइए। तो उसने ना एक कंप्यूटर वहाँ रखा हुआ था, कुछ खुला हुआ, तो मैं बड़े इंटरेस्ट से देखने लग गया। फिर उसके बाद से मैंने नाना को रिक्वेस्ट किया मैं आया था मुंबई, तो मैंने बोला नाना मुझे कंप्यूटर का कोर्स करना है। तो खुद तो वकील थे, हाई कोर्ट के एडवोकेट। हाँ कंप्यूटर का कोर्स करना है, उसके बाद क्या करोगे? मैं कहा पता नहीं कर लेते हैं, अब पता थोड़ी होता है। हाँ। यस। कोर्स किया, कोर्स के बाद नौकरी ना मिली, तो वहाँ से सिर्फ कोर्स कर लिया। और वो लोगों ने बहुत प्रवचन दिए थे पहले, जैसे हमारे एक्टिंग में दिया जाता है ना कि हमारे यहाँ से कोर्स करो, तुम्हें जॉब मिलेगा, तुम्हें हीरो बना देंगे, सड़क से उठा के स्टार उठा के बना किसी को देंगे। हीरो बना देंगे। तो वैसे ही बोल दिया उसने, मैं खुश हो गया। और पढ़ाने के बाद बोलते हैं सर्टिफिकेट लेने आ जाइएगा अगले महीने। मैं कहा नहीं, काम कब दोगे? बोला काम हम थोड़ी देंगे। मैं कहा पहले तो ये बोला था। बोला नहीं, हमने बोला था कि आप काम ढूंढ लेंगे। मैं कहा यार हद है। फिर वो भी मतलब एक ऐसी जर्नी थी कि मैं बहुत नाला सोपारा से लेके चर्चगेट तक ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ मैं जॉब के लिए नहीं गया। मेरी डिग्री नहीं थी, ठीक है, 12th क्लास में 2nd डिवीजन, ओके। कौन देगा नौकरी? तो उसके बाद में जब सर्टिफिकेट लेने गया तो वहाँ पे कोई टीम आई हुई थी HP की, ओके। हीलेट पैकर्ड। वो लोग सब बैठे हुए थे, तो उन्हीं में से एक बंदा बाहर निकला, मैनेजर, फ्रस्ट्रेटेड एकदम। और मैं बैठा था सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसे मासूम सा। ओके। तो बाहर निकला, बोलता है यहाँ कोई है जो मेरा लैपटॉप ठीक कर सकता है? सर मैं तो मैं पहले सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या? तो मैं उसको देखा, मैंने बोला सर क्या मैं ट्राई करूं? ट्राई नहीं करना है, सॉल्यूशन चाहिए। मैं कहा करूंगा तो हो जाएगा सर, मैंने यहाँ से सीखा है। अच्छा तुमने यहाँ से सीखा है? तो मत ही करो। उसके कहने का मतलब वही था। तो बोलता है अच्छा ठीक है, दिखाओ क्या कर सकते हो, देखो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हैंग हो रहा है, ये चीज़ नहीं चल रहा है, क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने 10 या 8 मिनट में उसका लैपटॉप ठीक कर दिया और रीस्टार्ट करके उसको ऐसे मैं कहा सर चेक कर लो आप। उसने किया, इंप्रेस हो गया बंदा। तो बोलता है थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर नेम? तो मैंने बताया कि हाँ। बोले अच्छा ठीक है। उसने फिर अपनी टीम के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया क्योंकि उसको पता चला ना कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ओके। तो मैम भागते भागते आई, रुको रुको जाना मत, सर्टिफिकेट लेके ओके। इंटरव्यू दोगे? मैं कहा यहाँ भी इंटरव्यू भी मैं ही दूँ? बोलिए अरे जॉब के लिए। मैं कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो इंटरव्यू लिया, फिर उसके बाद वहाँ से मेरा जॉब का जर्नी शुरू हुआ, जो कि टाइमिंग था मॉर्निंग 6 to night 11।
ओके, तो आई थिंक ये वही टाइम है जब मेरे बचपन में Exactly. मैं आया था आपसे मिलने, और वहाँ पे आप कुछ तो मुझे गेम दिखा रहे थे कि भाई ये गेम है, ये हमने बनाया है, ऐसा कुछ चीज़ हाँ, थी। exactly. तो वहाँ से लेकर एक्टिंग कैसे? यार वही है, मतलब फिर वो करते गया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ख़त्म की ना मैंने, तो उसके बाद मुझे लास्ट जॉब जो मेरा था डेल में था। ओके, कंपनी का नाम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ ले सकते हैं बिंदास। कॉपीराइट इशू तो नहीं? नहीं नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, हम बहुत, हमारा चैनल बहुत छोटा है तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बोलो। एक्टिंग सीखी कहाँ से फिर? इंस्टीट्यूट? नहीं, एक्टिंग मैंने ऑडिशन से सीखी है। स्टार्टिंग जो ऑडिशन मैंने देने शुरू किए थे ना, ओके। ऑडिशंस ऐसे थे कि मैं चला जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट जॉब जब मैंने छोड़ दी ना कॉल सेंटर की, तो वो रोक रहे थे, अरे मत जाओ। आईटी में मैंने को मेडल मिला है मुझे, ओके माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ। ओके। तो वो बोला मत जाओ। मैं कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे छोड़ना है, एक अब हो गया बहुत, अब मुझे अपने लिए जीना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हुई, अब आया एक्टिंग में। और ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है, आप किसी एक फील्ड में कुछ कर चुके हो और उसे छोड़ के Switch वापस से करना। जीरो से स्टार्ट करना है। ये बिकॉज बहुत ये मुश्किल है। रीस्टार्ट वाला गेम है ना, जैसे बहुत। 12th फेल में बोला गया है रीस्टार्ट Exactly, restart. सो रीस्टार्ट करना है एंड जीरो से फिर स्टार्ट करना है। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं आया तो ऑडिशंस देने शुरू किए। अब यार ऑडिशंस के लिए मुझे नहीं पता था कैसे जाना होता है। मैं तो देखता था, मैं कहा मुझे ऑडिशन देना है, हाँ तो चले जाओ, स्टूडियो में ऑडिशंस होते रहते हैं, आराम नगर चले जाओ और हीरा पन्ना मॉल चले जाओ, ऐसे ऐसे कुछ बताए। क्या अब उस टाइम पे व्हाट्सअप भी इतना ग्रुप एक्टिव नहीं था, तो मैं देना शुरू किया ऑडिशन हर जगह से। नॉट फिट, रिजेक्शन होने लगे। और मैं मेकअप के लिए क्या करता था, वो 5 रुपए का पाउडर आता है ना, टक 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 टक। पॉन्ड्स का, तो आई थिंक सभी बिगनर लोग वही करते हैं। मैं भी यहाँ पे छोटी सी क्रीम लगा के आ गया, यहाँ पे बैठ गया। किसी भी स्कूटी या बाइक का मिरर टेढ़ा कर लेता था और देख लो पाउडर अपने लिया, ऐसे ऐसे करके मस्त एकदम गोरे चिट्टे हो गए। हो गया। उसके बाद गया, अब हर जगह ऐसे ऑडिशन देता रहा। तो मुझे ना एक स्टूडियो वाले ने पकड़ा, वो बोला तुम काफ़ी बार आ चुके हो और काफ़ी बार तुम्हें मैंने वापस किया है। मैं कहा जी सर। हाँ तो क्यों आते हो? मैं कहा सर क्या पता आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। मतलब तो बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ, अभी आज नहीं हो रहा है। मैं कहा ठीक है। फिर उसको ना तरस आ गया, दया आ गई, मुझे नहीं पता। उसने मुझे पहला कैमियो दिलाया था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, बोले बहुत बार आते हो ना तुम, चलो ठीक है कर लो, एक कैमियो कर लो, आया है करोगे? तो वहाँ से मेरी शुरुआत धीरे धीरे से हुई। फिर सो आई थिंक ये आपके इंसिडेंट से मैंने एक चीज़ सीखी कि ट्राई करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। मे बी वो चीज़ें तभी नहीं मिल रही है, बट कोई ना कोई तो आपको नोटिस कर रहा है कि ये बंदा एवरीडे आ रहा है, तो वो चीज़ें मिल जाएगी। एग्जैक्टली हाँ, मतलब कि आप ना, वो कहते हैं ना कि रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर रिजेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब तुम करीब हो, भागो मत, वापस मत लौटो। ओके, सो समझो मैं भी गाँव से आया हूँ, ठीक है, Okay. मुझे बनना है एक्टर, कैसे बनूँ? सबसे पहले जिसके बारे में, मतलब जो तुम्हें करना है उसके बारे में जान लो, समझ लो उसको, बिना नॉलेज लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे नॉलेज ना 10 प्रकार के मिलेंगे। ओके। हाँ, 10 तरह के लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी एक्टिंग के बारे में अपने घर पे जाना, पापा से पूछना कुछ अलग बोलेंगे, मम्मी से पूछना कुछ अलग बोलेंगे, दोस्तों से पूछना कुछ अलग बोलेंगे, सब कुछ ना कुछ अलग अलग सबका बोलेंगे। माइंडसेट अलग होता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मैटर करता है, तुमने क्या देखा है। और जब तक खुद पानी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं आएगा। ये चीज़ है, इसमें खुद को टाइम देना पड़ता है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अभी करंट स्टेज पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम जाएंगे बैक स्टोरी में। बैक स्टोरी में तो है दम, तो बैक स्टोरी में बाद में जाएंगे, बट अभी करंटली क्या कर रहे हो वो हमें बता दो। करेंटली देखो, मैं थिएटर कर रहा हूँ और मुझे थिएटर करना पसंद है, क्योंकि थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ओके। तो मुझे 7 साल हो गए और हम लोग प्लेस कर रहे हैं अभी, तो प्लेस की रिहर्सल होती रहती है। इट्स लाइक अ फैमिली, पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हो। ओके। कि वहाँ जाते ही अलग लोग दिखते हैं, अलग फैमिली दिखती है, अरे लेट आ गया, चाय लेके आ नीचे से। वहाँ पे ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा, वहाँ पे आपको चाय भी पीनी है, कप भी खुद ही उठा के रखना है, और सबके पैर छूने हैं। डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर बनने के पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। थोड़ा सा बैक स्टोरी बताइए, मुंबई कब आए, कैसे क्या हुआ, यहाँ पे कौन लोग मिले? मैं 2008 में आया था मुंबई, जून जुलाई में। और जिस कंडीशन में आया था, फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ओके। तो दे आर लाइक कि यार देखो, अब मेरा पढ़ाई और मेरी चीज़ें देख के तो इतने इम्प्रेस थे ही वो, कि भाई पढ़ने में तो बहुत तेज़ है, अपोजिट पढ़ने में तेज़ नहीं। तो उन्होंने बोला अब इसको हम पढ़ाएं कैसे, क्या डिस्टिंक्शन ना आ जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या सीन है तुम्हारा? मैं कहा कुछ नहीं, मैं नाइट कॉलेज कर लूँगा इलाहाबाद में। तो उन्होंने बोला अच्छा, बोले ठीक है। ये बात नानी को पता चली, और मेरी नानी बहुत क्यूट है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो नानी बोला जब उसको नाइट कॉलेज ही करना है तो मुंबई भेज दो, यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। और उन सबको नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, 9th क्लास वाला ड्रामा। ये बच्चा जो एक्टर बनने मुंबई आया था,
बट अब यार- पढ़ाई का खाली सपोर्ट ले रहा था कि भाई पढ़ने आया हूँ, लेकिन बंदे के जो दिल में था वो एक्टर बनना। हाँ, लेकिन मुझे बस ये था कि जो करूँगा खुद से करूँगा। ओके। तो आया मुंबई आने के बाद काफ़ी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कि आप किसी नई जगह नई फैमिली में एंटर करते हो तो लोग आपको नापसंद करते हैं, हाँ, बिकॉज वो उनका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन है। तो उसके बाद से फिर बहुत अप डाउन हुए, और जॉब्स कुछ करनी पड़ी, फिर मैं टेंशन में रहता था क्योंकि बिना माँ बाप के हो गया था, और उस टाइम पे शायद मेरी डैडी भी ठीक से आती नहीं थी, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, बट मॉरली भी सपोर्ट उतना नहीं मिलता था। बट मैं खुद से ढूंढ लिया बहुत कुछ, मैंने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अच्छा, कोई भी पूछता था कि नौकरी करनी है, अब कोई भी नौकरी थोड़ी कर सकता है, मुझे ऑफ़र किए जाते थे, ऑफिस बॉय की करोगे? मैं कहा यार कर तो लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। खुद से करेंगे ढूंढ के। ये भी अच्छा, हम वो खुद से वाला करेंगे। एटीट्यूड हाँ, है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं खुद से करूँगा जो भी करूँगा। सपना क्या था? बड़े पर्दे पे आना, थिएटर करना? यार फिल्म करनी है मुझे, फिल्म और वेब सीरीज़ का बहुत शौक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो करते हैं वो बहुत डिफरेंट करते हैं, रियल करते हैं, रियलिस्टिक करते हैं, और मुझे उसी में मज़ा आता है। कि बट मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, वो लोग ये बोलते हैं कि यार थिएटर में रियल मज़ा आता है, बट थिएटर में पैसा नहीं है, वो एक ये भी point होता एग्जैक्टली यार, गुजराती थिएटर्स के बारे में सुना है? है। नहीं नहीं नहीं। गुजराती कॉमर्शियल थिएटर्स करते हैं, तो वो लोगों में बहुत पैसा होता है, जैसे मनोज सर हैं, और मतलब मनोज जोशी सर, जितने भी गुजराती एक्टर्स हैं, yes. तो उन पे पैसा बहुत है, उनके एक एक प्लेस में आप बहुत कमा सकते हो। हिंदी थिएटर्स में पैसे नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एक तो पहली बात ये है कि कॉमर्शियली आप हिंदी प्ले ना बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, ओके। हर जगह हो रहा है, ऐसा कोई किताब नहीं होगी जो पढ़ा ना हो, ठीक है। अब उसका एक अलग ही चीज़ है कि हिंदी सीरियल्स भी चल रहे हैं, नेशनली बहुत चीज़ें फैली हुई हैं ऑलरेडी, ओके। तो लोग उसके लिए पैसा क्यों दें? सो मतलब मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि अब थिएटर में इतना बिजनेस नहीं रहा। दैट्स द हाँ, रीज़न। हिंदी थिएटर में बिजनेस नहीं है इतना, ऐसा गुजराती नहीं है। में है? हाँ, गुजराती में बहुत है, ओके। और वो पता नहीं, मेरे को आज तक फिगर आउट नहीं हुआ। मैं पूछता भी था जिससे मिलता था, मैं कहा यार गुजराती थिएटर में बहुत, वो बोले हाँ गुजराती थिएटर का क्रेज़ बहुत अलग है, कॉमेडी, इंटरटेनिंग, और उसमें पब्लिक बहुत जाती है। रीजनल लैंग्वेज जो होती है ना, हाँ। जैसे हमारे गांव में, अब मैं यूपी की बात बताऊं, तो यूपी में जो उनकी लैंग्वेज में जो नाटक होते हैं ना, वो बिकते हैं, ओके। वो पसंद करते हैं लोग। लेकिन हिंदी क्या, तो पता नहीं महत्व इतना ज़्यादा क्यों नहीं दिया जाता। सो मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैसेज किया था कि भाई पॉडकास्ट पे आओ और बात करो, तो आपको क्यों लगा कि मैंने आपको क्यों बुलाया? आपके हिसाब से क्यों मैंने आपको बुलाया? सच बोलना है क्या? एकदम सच बोलना है भाई, एकदम सच बोलना है, क्योंकि मेरे को ये बताना नहीं है, मुझे फेक पॉजिटिविटी बतानी नहीं है। ट्रूथ क्या है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि अपने को अगर कोई बंदा देख भी रहा है तो उसको समझ में आए कि भाई हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिवली सारी चीज़ें हो जाएगी, तो मुंबई आओगे और बन गए तुम्हारे एक्टर, तो ऐसा चीज़ें तो नहीं होती आसान ना। तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वही उसी को वो रियल चीज़ें बातें करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। मे बी आपको वही वो लग रहा होगा कि आप वो स्टेज पे नहीं हो, ठीक है, बट मैंने आपको इसके लिए बुलाया कि आपकी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी ना, A to B, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनको एक्टर बनना है, उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप? एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे आप इंजीनियर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप सिंगर हो, आप कहीं भी जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे भाई गाना गा के दिखा। जो भी तुम्हारे स्किल है वो दिखा भाई। एक एक्टर है, वो कहीं जाएगा ना, वो पहला निवाला खा रहा होगा ना, तो जैसे खाने के टाइम भाई एक्टिंग करके दिखा। अब एक्टिंग करके दिखाए, क्या करके दिखाए भाई? एक्टर्स है ना कठपुतली हैं, उनको सब नचाना जानते हैं बस। आई थिंक सारे आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बहुत सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उनको भी आता है कि भाई एक जोक सुना दे, भाई एक जोक सुना दे, बट हर एक चीज़ करने का एक स्टेज होता है, एक जगह होती है, हर जगह पे तुम नहीं कर सकते। वही, और देखो एक्टिंग, जैसे भी मैंने बताया था ना कि काफ़ी लोग, 1000 ऑफ मतलब पीपल आते हैं हर दिन मुंबई में एक्टिंग के लिए। मैंने कईयों को देखा है मेरे सामने, आए हैं एक्टिंग करने, कर कुछ और रहे हैं। कुछ और है मतलब? हाँ, मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। चलो ट्रैवलिंग इज़ गुड एक्टिंग पार्ट के लिए, बट वो ट्रैवलिंग का आप यूज़ कहाँ कर रहे हो? हाँ, मतलब वहाँ से जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उनको अपने आर्ट में यूज़ करो। और आजकल के यंग जनरेशन में एक प्रॉब्लम है, क्या? उनको घाई रहती है बहुत, हर चीज़ जल्दी 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 चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए, हाइपर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैंने देखा है मेरे सामने ही, मेरे ही कुछ जानने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया ये हो नहीं रहा यार, मैंने ऑडिशन दिया था पिछले हफ्ते यार, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उसका रिवर्ट नहीं आया। मैंने कहा भाई पिछले हफ्ते से अभी तक तो मैंने 10 दे दिए। हाँ, तो वो आपकी बात अलग है ना, आपको सीरियसनेस नहीं होगी उतनी। मैं कहा सीरियसनेस की बात नहीं है, आप मेहनत करके ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हो। होप इज़ लाइफ, बट होप रख के नहीं बैठा जाता, अपना बेस्ट दे के हट जाओ। हाँ, कि करो निकल जाओ। हाँ, अगर तुम्हारे हुआ लिए नहीं बना हुआ, दैट्स अ होगा, डिफरेंट पॉइंट। तुम्हारे लिए बना होगा, तुम्हें खोद के निकालेगा वो।
हाँ एग्जैक्टली ये ना मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ों के बारे में मैं भी बात करता हूँ कि हम जितना चीज़ों के पीछे भागेंगे अपने को वो नहीं मिलेगी ना। एग्जैक्टली और जब हम उनके कैपेबल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएगी। वही यार, मतलब एक होता है ना कि एक लोहा तभी शेप लेता है जब चारों तरफ से उसको गर्म किया जाए अच्छे से। ठीक है, तो तुम पहले उतना तब तो जाओ, उतना प्रिपेयर तो हो प्रिपेयर जाओ। हो जाओ, सीख लो, नॉलेज है, जान लो, इतनी किताबें हैं, स्टेनिस्लॉवस्की है, माइजनर है, इतने मेथड्स हैं एक्टिंग के, सीखो, पढ़ो। सीखना कोई नहीं चाहता, उनको फटफट चाहिए। और आजकल के भाई एक्टर्स को मैंने देखा है क्या एटीट्यूड से आते हैं, बॉडी बिल्डर एकदम गबरू। अभी वो हो गया है ना कि एक्टर है मतलब बाइसेप बड़े होने चाहिए, चेस्ट बड़ा होना चाहिए। मे बी वो अपने क्राफ्ट पे इतना काम नहीं करे बट बॉडी पे भाई काम करेंगे उनको सो आई थिंक मुझे उनको कन्फ्यूजन लगता है, उनको मॉडल बनना है कि एक्टर बनना है। एग्जैक्टली जैसे कुछ लोग होते हैं कि अब किसी किसी का क्या होता है पता है, देखो गलत नहीं है घर से सपोर्ट गलत है, कुछ नहीं है यार। घर से सपोर्ट है सही है, उस सपोर्ट को आप मॉडलिंग में ले जा रहे हो, ले जाओ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे वो उनकी फोटोज देखी, मैंने कहा भाई यार गुड मॉडल यार, अच्छी अच्छी खासी बॉडी है, क्या बोलते बताए, हाँ लेकिन यार एक्टिंग भी कर लेते तो ठीक रहता है। तो मैं कहा करना है कर लेंगे, कराएगा कोई तो ये जो एटीट्यूड था कराएगा कोई तो कर लेंगे, ठीक है, फिर चल ये गिटार भी बजा लेंगे, चल सिंगिंग भी कर लेंगे, वो फोकस नहीं है। आजकल की यंग जनरेशन इतनी कंफ्यूज है डिस्ट्रैक्ट है बिकॉज ऑफ डिजिटल, आई थिंक बहुत ज़्यादा हम डिजिटली रील्स पे लगे रहते हैं। सो मुझे इस चीज़ के बारे में एक समझ आता है कि हम स्क्रीन पे 1000 लोगों को देखते हैं यार। एग्जैक्टली एवरी डे हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम 1000 लोगों को देख रहे हैं एंड हम उनके जैसा बनना चाहते हैं या फिर उनको कॉपी करना चाहते हैं। सो हम क्या है वो हम भूल ही जाते हैं कि मैं क्या हूँ एंड हम आई थिंक वो कंपैरिजन में थोड़े से फंस जाते हैं एंड इफ़ कोई दूसरा बंदा कुछ कर रहा है तो वैसा करने लग जाएंगे थोड़े दिन के लिए। वही सो आई थिंक वो डिस्ट्रैक्टेड है एंड अपने आप को समझ नहीं पाए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एक जैसे मैं अकेले इस लाइन में आया भाई, फर्स्ट टाइम आया ना तो 1 साल तक ब्लैंक था मैं, मुझे कोई इंटरटेन नहीं कर रहा था। ओके मैं अच्छा खासा बाल वाल बना के जा भी रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, शर्ट वेट खोल के, और मैंने फैशन भी यहीं से सीखा है। एग्जैक्टली इस पे मुझे बात करनी है कि जब मैं आपसे मिला था आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फैशन सेंस, आपके डांस करने का स्टाइल भाई डांस की बात मत कर, मारेंगे पब्लिक मुझे। डांस बहुत खराब वो सभी डिफरेंट था एंड आफ्टर 10 years में आपको देखता हूँ पूरे बदल गए हो। कैसे? नहीं यार, शक्ल तो वही है, शक्ल वही है बट वो जो इंसान था वो बदल गया। यार बदलना पड़ा। द सीन इज कि अब जब आप सफ़र कर रहे होते हो ना, SUFFER वाला ओके और SAFAR के साथ, तो चीज़ें चेंज होती हैं। होता है ना कि आप दुख कष्ट और पीड़ा की गोली गर्म पानी में लेके जब पीना शुरू करते हो, शेप अपने आप मस्त बनता है। लोगों से भी सीखते हो ना कि बहुत सीखा है। एक बात बताऊं, जैसे कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ना इस चीज़ के लिए कि अरे यार इसने बहुत डिमोरलाइज कर दिया, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा है। उनको ये नहीं पता है कि वो जो नेगेटिविटी है ना, वो तुमको स्ट्रांग करने के लिए बनाई जा रही है, वो तपाया जा रहा है। एक नेगेटिव साइन बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो, बन गया नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव के लिए आपको हाथ ट्विस्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये वंस यू गेट पॉजिटिव, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। सो अभी कितनों के पास इतना टाइम है को 10 साल के लिए रुके, एक्टिंग सीखे, थिएटर करे, फिर मूवी मिले, सबको भी क्विक चाहिए। तो वही मैंने बोला ना, ये देखो यंग जनरेशन है। नहीं मैं जस्ट आपको डिस्क्राइब करने के लिए बताया। मतलब अभी जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, पेशेंस नहीं होता। जैसे हमारे थिएटर में एक बंदा आया, मैं स्टोरी बताता हूँ, आया आने के बाद आया, और आने के बाद एकदम सलमान खान एटीट्यूड, ब्रेसलेट वगैरह पहना हुआ है, और देख भी रहा है तो ऐसा लगे कि जान से मार देगा वो, ऐसे देख के बात कर रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं कहा भाई घर मत आना, तुम एड्रेस तो दूंगा नहीं मैं तुमको। अब वो क्या बोलता है, 10 दिन हुए आया नहीं, क्या बोलता है, मेरे को लीड करना है मुझे इस नाटक में। मैं 7 साल से थिएटर कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे छोटा कैरेक्टर दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा ठीक है सर दे दो, मैं तो बैक स्टेज भी कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको ना लीड चाहिए था। सर ने बोला बेटा एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाओ सर। गया पढ़ने, फंबल्स, बोलते वो फैन चल रहा है ना, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कैन यू जस्ट कीप साइलेंट योर फोन। तब मैं समझा ये सेलिब्रिटी है, मतलब ये एक्टर थोड़ी हीरो बनना है। वही अब मेरे समझ में नहीं आया। मैं बोला यार ये चीज़ क्यों हो रही है, आपको घाई क्यों है? मेरे सर भी यही समझाते हैं कि पेशेंस आजकल के यूथ में नहीं है, किसी में पेशेंस नहीं है। अगर आप चेक करना हो ना, अपने किसी दोस्त का चेक करना, भाई तू आधे घंटे वेट कर ले और तू 1.5 घंटे बाद आ, गाली देगा फोन पे, तुरंत गाली देगा वो। मैं नहीं देता गाली, सीरियसली। अगर तुम कितना भी मुझे वेट कराओगे, मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, यार सर दुख रहा है यार, चाय पिला दे, दैट्स इट। ये तो सुबह हुआ हमारे साथ, बट मैंने आपको वेट नहीं कराया। हाँ वो तो ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप सोचो मत। हाँ अब यहाँ पे इस लाइन में आने के लिए, एक्टिंग लाइन में आने के लिए, जो जनरेशन को अगर कहा जाए, सबसे पहली चीज़ आप अपने आप को ना स्किल्स बनाओ अपने अंदर।
ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? अब ये एक्टिंग में बहुत सी चीज़ें हैं। आपको डांस भी आना चाहिए, आपको गाना गाना भी आना चाहिए, सुर का नॉलेज होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आना चाहिए। बिकॉज तुम्हें बजाना नहीं है बट उसको एक्ट तो करना है, एग्जैक्टली तो एक्ट करने के लिए तुम्हें वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, हमारे डायलॉग्स में भी बोलते हैं हम, सुरी तो होता है, सारे गामा पदा नहीं सा, ये क्लियर ही नहीं तुम्हारा। अब वो चीज़ें हैं, जितना सीख सको स्टडी कर लो, फिर जाओगे ना वेपन वेपन के साथ जाओगे ना रणभूमि में, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे ना, देख के आते हैं यार, क्या तलवार वलवार लेके भाई बेड़े ले बच्ची, ऐसे हैं काफ़ी लोग, ओके। तो वो लोग देखेंगे तो फिर वहीं फिर बाल ही कलर करते रह जाएंगे वो। फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी यार, तमाशा मत बोल देना बिकॉज वो मेरी तमाशा तो favorite बहुत अच्छी लगती है मुझे। यार मेरी काफ़ी सारी हैं। अभी तो फिलहाल मुझे 12वीं फिल्म मेरी फेवरेट है, वो तो मुझे बहुत प्यारी लगी वो मूवी। फेवरेट एक्टर इरफान खान सर। हो गई। बट जब नेगेटिव फील करते हो हाँ, क्या करते हो? स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी शोज, टॉम एंड जेरी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैंने ये सुना भी है कि बहुत सारे एक्टर्स टॉम एंड जेरी देखते हैं, बट मतलब मैं वो आर्ट से नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं है कि टॉम एंड जेरी क्यों देखते हैं, व्हाट्स द रीज़न? विदाउट डायलॉग आप किसी को कैसे इंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। और टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून है ना कि आप, पहली बात तो यार वो एक होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखाते हैं जो अनइमेजिनेबल है, कि हाँ पत्थर पड़ा तो पत्थर मुंह में घुस गया, फिर निकल भी गया, फिर वो गिरा छत से तो ऐसे ऐसे गिर के फिर वो खड़ा हो गया, तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। बट टॉम एंड जेरी एक ऐसा नाटक मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि आप बिना वॉल्यूम के भी देख सकते हो। हाँ, वॉल्यूम बंद कर वो दो, म्यूजिक का ही गेम है, म्यूजिक इंपॉर्टेंट है बट बिना वॉल्यूम के भी बिना देख वॉल्यूम के सकते भी हैं। आपको समझ में आ जाएगा वो जो भी है। आई थिंक सोचो ना उसको कैसे बनाया गया है कि बच्चे लोग भी रुक के देखते हैं, उनको मे बी वो चीज़ें नहीं समझ आएगी क्या हो रहा है बट वो स्टिल देख रहे हैं, एंड वो करना इज आर्ट आई थिंक, क्योंकि लोगों को होल्ड करना है यार। कार्टून्स, आप पहले के कार्टून्स देख लो, जैसे पॉपाई हो गया, हाँ रिची रिच हो गया, मिक्की, डोनाल्ड डक, क्या बोलते हैं उसको, डकटेल्स, हाँ डकटेल्स हो गया। तो ये सब नाटक, अब ये सब जो, मैं नाटक ही मुँह से निकल रहा है सॉरी, बट ये सब जो कार्टून्स थे ना, ये कार्टून्स भी हमें कुछ सिखाते थे। वो लोग में भी इतनी सीरियसनेस होती थी, वो लोग भी वो चीज़ कर रहे हैं और हम देखते थे तो अच्छा लगता था यार, क्योंकि इंसान देख देख के पक गए हैं। तो इसलिए मैं टॉम एंड जेरी देख के थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, डिप्रेशन होता हूँ। या फिर अरिजीत सिंह का सॉन्ग नहीं बोल सकता, उसमें तो सैड हो जाओगे। पेन दर्द खींच लेता है। मतलब मैं कोई सॉन्ग ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ, कोई सात आसमां चीरे, ऐसा कुछ जो भी है। क्या है गोल, क्या है, क्या बनना है आफ्टर 5 years? कहाँ पे देखते हो मतलब कि हाँ मुझे एटलीस्ट ये कर लूँगा तो मुझे अपने लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? यार मेरा गोल ये है ना कि मुझे एक परफॉर्मर बनना है, एक ऐसा एक्टर बनना है जो हर तरह के किरदार को कर सके और उसके हर किरदार को लोग पसंद करें। मुझे ऐसा कलाकार बनना है और मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी कैरेक्टर ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मैं सब करना चाहता सब हूँ, करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे हर एक ज़िंदगी जीनी है और मैंने किया भी है ऐसी चीज़ें। एक वेब की थी मैंने जिसमें मुझे एक लाइफ जीनी थी एक ऐसे बंदे की जो गांव से शहर आता है, घर गांव में बीवी बच्चे हैं और शहर में उसके साथ बहुत चीज़ें गलत होती हैं, तो रोड पे बैठा हुआ है, अपने चप्पल ठीक कर रहा है, ख़राब हो गए हैं, तो नोट गिरा हुआ दिखता है तो उसको जाके लेता है, लड़की चमाट मारती है। वो सब फील किया है मैंने। मैं 3-4 दिन तक उसी कैरेक्टर में था, मज़ा आया मुझे। फेवरेट डायरेक्टर? यार संजय लीला भंसाली मुझे पसंद हैं, इम्तियाज़ अली बहुत पसंद हैं, फेवरेट? क्योंकि वो बहुत सेंसिबल चीज़ें करते हैं वो लोग। और फेवरेट मूवी की बात की थी ना, हाँ यार फेवरेट मूवी ना मुझे गॉडफादर अच्छी लगती है, द गॉडफादर। ओके, तो चलो अभी इसी बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स ये बताते कि भाई इंग्लिश मूवी देखो, उनसे सीखो। सो जब मैं भी FTI के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सब मुझे बोला गया था कि बहुत सारी ऐसी अंग्रेजी मूवी देखो जिनसे तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सके। क्या रीज़न होता है कि वो मूवी देखनी चाहिए? एंड यार मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे बॉलीवुड की फिल्म्स आप देखते हो, हाँ तो उसमें आपको कुछ कुछ फिल्म्स नहीं अच्छी लगती, ठीक है, कि अरे यार कुछ भी बना दिया है, एक्टर्स उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं रखते। हॉलीवुड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हॉलीवुड लोग ना वो क्रिएशन बहुत खतरनाक करते हैं। क्रिएटिविटी देख लो आप, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख लो, ठीक है, टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का देख लो, वो लोग इतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ ले आते हैं जो हम बिलीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सुपर हीरो है, ले देखे शक्तिमान, जो भी आ नहीं पाया, उनके यहाँ दर्जन भर के हैं, मार्वल्स के अलग हैं, DC के अलग हैं, ठीक है। तो बट हमारे यहाँ भी तो रावण बनी थी ना, लोगों ने नहीं इतनी पसंद की। वही, और वो शाहरुख खान ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी उसमें कि अभी ये पसंद नहीं आ रहा है, कुछ साल बाद इसी का ट्रेंड होगा, और उसने सही कहा था, वो हो रहा है। ब्रह्मास्त्र देख लो आप, हाँ ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जो है, अच्छी लगी मूवी वो। हाँ ब्रह्मास्त्र अच्छी है, अच्छी है। उसमें वो चीज़ एडिटिंग VFX वही होने वाला था। आई थिंक मे बी वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं बट आफ्टर सम ईयर्स लोगों को समझ आएगा कि क्योंकि वो 10 साल से वो बंदा स्टोरी के पीछे काम कर रहा है, प्रोडक्शन के पीछे काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे
हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, ठीक है, आप टॉम क्रूज को देख लो, विल स्मिथ को देख लो, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देख लो, वो लोगों के अंदर एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है जो जो मुझे बहुत फेवरेट लगते हैं। जॉनी डेप को देख लो, वो लोग जीते हैं एक्टिंग का। हाँ, वो लोग घुस जाते हैं उसमें, जीते हैं वो पूरी तरह से। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग ड्रंकर का कैरेक्टर करने के लिए वो थोड़ा सा पी ले। लिटिल कर लेते थे क्योंकि उनको उसमें जीना होता था। और मैंने देखा है, आप भी देखे होगे कि यार वो लोग एकदम रो देते हैं, मर जाते हैं उसमें, डूब जाते हैं, डूबना, कैरेक्टर में डूबना। किरदार में डूबना ही एक्टिंग होती है। कितना इंटरेस्टिंग लाइफ है ना एक्टर्स का, हर एक Flavor. चीज़ों से मतलब आज मुझे सोल्जर बनना है, कल मुझे कुछ और बनना है, सब लोगों की ज़िंदगी जीने मिलती है। हर चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है, हर तरह के इंसान भी बनाया जाता है। एक्टर्स की लाइफ इंटरेस्टिंग है, ईजी नहीं है। इजी नहीं है, यस। Easy नहीं ये मैं बताना चाहूँगा काफ़ी लोगों की, इजी तो नहीं है, यस। हर दिन ऑडिशन देना है। हर दिन ऑडिशन देना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने 6 टेक दिए, 7 टेक दिए, आपकी एनर्जी खत्म। हाँ, उसके बाद डायरेक्टर बोल रहा है एनर्जी किधर है, एनर्जी कहाँ से आएगी जब? कहाँ से आएगी एनर्जी, पार्ले जी तो खिलाओ। लेकिन अब चलो ठीक है मान लो, लेकिन एक सीन होता है कि यार आप 8-9 टेक देने के बाद भी आपको वही इंसान की वही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको उतना लेवल का माइंड प्रिपरेशन चाहिए। संजय लीला भंसाली, उनका परफेक्शन, संजय लीला भंसाली इज लाइक कि उनको परफेक्शन से मतलब है, चाहे कितना भी टाइम लगे। कितना भी टाइम लगे करते रहो। मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया है। इम्तियाज़ अली बहुत पसंद है। यार मुझे बाजीराव मस्तानी क्या मूवी लगती है। जो मूवी में मैं पेन फील कर सकता हूँ ना, वहाँ पे मुझे लगता है लोग ने जान डाल दी है। रॉकस्टार देखो यार, रॉकस्टार, अरे मैं लिटरली वो पेन फील करता हूँ कि अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाजीराव मस्तानी में वो पेन फील होता है। वो बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह अलग ही दिखा है। वो सच में बार्ड हो गया, ठीक है, उसने वो चीज़ें उसमें जिया है वो। और एक चीज़ और है, मैं जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि यार कोई अगर इमोशनल सीन कर रहा है तो रोना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हमने तो यही देखा है कि नहीं देखा है सास बहू के ड्रामे, जब तक वो रोए नहीं हमें रोना आएगा नहीं। अरे यार रो थोड़ी रहा है। अब रोने का मतलब ये नहीं होता। अब लोगों को ना ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड वाला भी सवाल पूछा था ना, हाँ, ये जवाब वही है। उनके हिसाब से उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हैं, उनकी थ्योरीज हैं। स्टेंस लेविस की सुना होगा, ब्रेथ मेथड सुना होगा, उनकी थ्योरीज अलग हैं। कि एक बोलता है आप कोई भी चीज़ इमेजिन करके जी लो, इमेजिन कर लो कि समझो ये तुम्हारे पिता हैं। एक बोलता है कि आप उसके पिता बन जाओ, आप उसके पिता बन के देखो कि अगर मैं पिता होता तो क्या करता। एक बोलता है कि नहीं, आप 2-4 दिन 10 दिन जी लो पहले वो लाइफ। तो ये उनके मेथड्स हैं, उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत अलग है। हमारे यहाँ ये लोग वास्ट पे जाना ही नहीं चाह रहे। ये घूम फिर के तो साउथ से उठा रहे हैं, तो हॉलीवुड से उठा रहे हैं। खुद की क्रिएशन कहाँ है? संजय लीला भंसाली करते हैं, इम्तियाज़ सर करते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है देखने में। बाकी सब भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, बट बहुत अच्छे हैं बाकी सब। सर आपको भी काम चाहिए। बाकी सब अच्छे हैं। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं सब लोग यार। Okay. मैं थोड़ा सा मतलब ऐसी चूजी हो रहा हूँ और कुछ नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब एक्टिंग कर रहे हो, जेब में नहीं है पैसे, जॉब नहीं है, घर नहीं है, वो टाइम पे क्या करें, कैसे करें? सबसे पहली चीज़, नॉर्मल लोगों का जवाब ये होता है कि नहीं, पहले आप अपना बैकअप प्लान बनाइए। कोई बैकअप प्लान नहीं होता, कोई भी बैकअप प्लान होता ही नहीं है। आपको कूदना है तभी तैरना सीखोगे। तभी तैरना सीखोगे। पानी दिख रहा है, बैकअप प्लान नहीं है, आपको कूदना ही पड़ेगा पार करना है तो। ओके। तो इसमें कोई बैकअप प्लान नहीं है, और इसमें ये भी नहीं होता कि आपके पास पैसे होने चाहिए। आप ढूंढ लोगे एक्सप्लोर करते करते। एक वही logic वही है। मैजिक है ना। हाँ वो मैजिक है, एक लॉजिक है कि जब इंसान ना कदम बढ़ाता है, ज़मीन अपने आप बननी चली होती है, शुरू हो जाती है। रास्ते अपने आप बनेंगे जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे। वो आपका रिस्क देखेगा, उसी हिसाब से रास्ते बना देगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान भी कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल क्यों होता है? उसका रीज़न यही है ना कि आप पहले ट्राई तो करो, आप कूदने के लिए हिम्मत तो लाओ। क्या पता आप डूबो नहीं, क्या पता तैर जाओ। हाँ क्या पता तैर जाओ। मतलब रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क नहीं लोगे आई तो थिंक कुछ नहीं होगा। लाइफ में जो रिस्क लेता है वही कुछ डिफरेंट करता है। बिकॉज नॉर्मल जॉब कर लो, उससे तुम्हारा सब चीज़ें चल जाएगी, बट खुद को खुश रखने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत। एंड आई थिंक एक्टिंग आपके लिए वो एक चीज़ थी, राइट? मेरा एक्टिंग ऐसा है ना कि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं हूँ यार। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक्टिंग से मुझे प्यार है, मोहब्बत है। मेरे एक्टिंग को लेके भी मुझे बहुत सवाल किए गए, यार आपका बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा, अरे क्या कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। फैमिली सपोर्ट था? नहीं, कभी नहीं। मॉरल सपोर्ट भी नहीं। कैसे बताया आपने कि मुझे एक्टिंग बननी है, फिर एक्टर बनना है? वो एक इमोशनल मोमेंट होता है, राइट, हर किसी की लाइफ में। बिकॉज ना तुमको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, ना चीज़ें हो रही है, तो उस मैंने जब जॉब छोड़ी ना, जब मैंने जॉब फाइनली छोड़ दी कि मुझे अब इस लाइन में आना है, तो जैसे ही जॉब छोड़ी थी किसी को पता नहीं चला। पहली बात तो
आपने ऐसे ही छोड़ दी? हाँ मैंने बताया छोड़ नहीं दी। किसी को? हाँ मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने जॉब छोड़ी और मैं 10 दिन तक ब्लैंक था जॉब छोड़ने के बाद। घर से बैग लेके निकलता था क्योंकि मम्मी भैया आए हुए थे घर पे। ओके। बैग लेके निकलता था और स्टेशन पे राइट साइड के कॉर्नर पे जो पत्थर की सीटें लगी रहती हैं वहाँ बैठ के मैं बस सोचता था कि मैंने छोड़ दिया, क्या करूँ अब। मैं 10 दिन ब्लैंक था। जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला, महीनों मेरे से बात नहीं किए। देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई चीज़ें गलत भी नहीं है, बिकॉज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा सिक्योर लाइफ जिए, राइट? बिकॉज एक्टिंग में है यार, रिस्क है। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। हाँ सो मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, मॉरली तो खड़े रहो। एटलीस्ट इतना बोल तो दो कि हाँ चल तेरे पे ट्रस्ट है, तू कर लेगा। आपके किसी के बिलीव से ना आप बहुत ऊपर जा सकते हो। आज से कुछ साल पहले मुझे एक बंदा मिला था, ठीक है? वो फाउंडर था एक कंपनी का। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसने मुझे देख के बोला कि भाई तू कुछ बड़ा करेगा। और वो टाइम में चप्पल पे घूम रहा हूँ मैं, बट उसने वो बोल दिया, वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि मैं कुछ बड़ा बनूंगा। और आज तक मैं मेहनत कर रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ फिगर आउट करने का। सो ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आपको कुछ हल्का सा सपोर्ट कर दे तो आपको फील होता है कि नहीं मैं कर लूँगा एटलीस्ट। एक चीज़ याद रखना लाइफ में कि जो इंसान बहुत ग्राउंडेड होते हैं ना, उनकी उड़ान बहुत ऊपर होती है। कोई भी इंसान तुम्हें ऐसा दिखा ना जो ग्राउंडेड है, जो बहुत डिसेंट है, ग्राउंडेड है और सबसे अच्छे से रह रहा है, उसकी उड़ान बहुत ऊपर होगी। ओके। ये है। कौन थे आपके गुरु जिन्होंने आपको सिखाया एंड एक्टिंग के बारे में बताया? खुद तो आप गुरु ही हो आपके खुद के, बिकॉज हाँ, आपने मतलब खुद ने वही एक्सप्लोर किया, कहने जा बट रहा था। हाँ एक और बंदा तो कोई होगा जिसने बताया बेटा ये नहीं ये है, या फिर गाली देके सिखाया होगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। भाई पढ़ी तो बहुत एंड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गाली देके सिखाता है वो सही है यार। हाँ एटलीस्ट वो फेक नहीं है, वो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो। हाँ तब वो वैसा है कि तुमको आईना दिखा रहा है, और बहुत कम लोग आईना दिखाता है। मैं जब ऑडिशन से एक्टिंग सीखा था ना, तो मैं लोगों को करते हुए देखता था, मेरी फटती थी। मैं ऐसा देख रहा हूँ, भाई ये लाइन बोल रहा है, इतनी लंबी लंबी लाइन बोल गया, मेरे पढ़ने से पहले ख़त्म। और मुझे लगा एक बोला है मैं जाके बोल दूंगा अभी। वही पैराग्राफ को 10 लोग अलग अलग तरीके से बोल के गए, मेरी और फटी। मैं कहा मैं क्या करूँ, कौन सा चूज़ करूँ अब इसमें से। ठीक है, तो मैं ऑडिशन से थोड़ा बहुत सीखा था। फिर एक बार थिएटर के ऑडिशन चल रहे थे और मेरे पास तंगी थी पैसे की। ओके। और उसमें मैसेज आया हुआ था कि थिएटर करने वाले को महीने का 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला 3,000 तो आ रहे हैं यार, एटलीस्ट कुछ वड़ा पाव का, ब्रेड एंड बटर का तो हो ही जाएगा। तो मैं गया ज्वाइन करने। अब वो 10 दिन तक बोले कि हम तुम्हें पहले 10 दिन देखेंगे, उसके बाद हम थिएटर में एंट्री करेंगे। मैं कहा चलेगा यार, एक सैंडविच, एक सेव पूड़ी, 2 चाय मिल रही दिन की, और क्या चाहिए। चल जाएगा। मिल रहा था, हुआ। वो प्ले तो नहीं हो पाया, क्या बताऊँ यार। मतलब देखो एक चीज़ और है, जैसे मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि भगवान में मानते हो, भगवान सपोर्ट करते हैं क्या इसमें। ठीक है, मेरी नानी बोलती थी कि तू भगवान को मानता है, तुझे इतनी तकलीफें दे रहे हैं भगवान, तू भी बीमार पड़ा है, तेरे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तेरा, क्या हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कहा परीक्षा ले रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं भोलेनाथ को। ठीक है, तो वो चीज़ होती गई। आदमी स्पिरिचुअल कब बनता है पता है? कब? जब उसका सब साथ छोड़ देते हैं ना, जब वो अकेला होने लगता है ना, तो वो स्पिरिचुअल बनता है। ये मेरा है, ये मेरा थॉट है और मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं स्पिरिचुअल ऐसे ही बना हूँ। ये सब पहनने से स्पिरिचुअल नहीं बनता कोई, ये बिलीव के लिए पहनते हैं लोग। आप समुंदर के बाजू में जो रेत है उसमें से कोई एक पत्थर उठाओ और ले जाओ घर में, और उस पत्थर से प्यार करना शुरू कर दो। ठीक है, उस पत्थर को बोलो कि यार तू है ना मेरे साथ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बिलीव से उसके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना कि वो पत्थर काम करने लगेगा। मे बी वो ट्रू ना हो, बट एटलीस्ट एक माइंड में रहेगा कि हाँ, Moral, जैसे कि हम समझो बीमार हुआ, मैंने दवाई खा ली, मैं ठीक हो गया। मतलब अगर मैंने वो गलत कुछ और भी खा लिया है और फिर भी मैं ठीक हो गया, तो मुझे लगेगा कि मैं दवाई की वजह से ठीक हो गया। अब एक बात बताऊं, मैं बीमार था। हाँ। फीवर था मुझे 102। ओके। ठीक है, मैं 4 दिन से डोलो खा रहा था, मैं ठीक नहीं हुआ। ओके। सर के यहाँ गया, रिहर्सल चल रही है, सर ने डोलो ही दी मुझे। ठीक है, डोलो ही दी, और क्या बोले पता है, इसे खा ले 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, तू खा ले। दिमाग का गेम है यार। उस सर का बिलीव था, मैं खाया, मैं 2 घंटे में ओके। मैं कहा सर मैं 4 दिन से यही दवाई खा रहा हूँ। तो वो ऐसे बोले कि अरे तू 250 खा रहा होगा, 650। अरे यार कुछ नहीं है ऐसा। कैसा लगा बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, जानने भी मिला, कुछ सीखने भी मिला। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया। एंड ये है हमारा मास्टर कैमरा, इसके अंदर देख के बताइए कैसा था एक्सपीरियंस, क्या लगा, कैसी कैसी चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई। ये मास्टर कैमरा है? यस यस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर कैमरा को हाय हेलो, बहुत प्यारा कैमरा है ये, और आपने हमें कैप्चर किया उसके लिए शुक्रिया।
और जो ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी इस बात की हुई कि कोई जानना चाहता है, जब आपको आपकी चीज़ों को जानना चाहता है, आपके लेसन्स को जानना चाहता है, हो सकता है किसी के काम आ जाए, मे बी शायद। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि नीलेश ने कदम उठाया है, इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ के हमारा, लिए। मैं आपको गोल बता देता हूँ क्या है, कि हम किसी भी फेमस लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं। हम लोग वो लोगों को बुलाना चाहते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो नहीं बुलाओगे? तभी देख मैं रहे हो, आपको, देख रहे हो। तभी आप मुझे मेरा कॉल नहीं उठाओगे वो डिफरेंट यही बातें होगी। मैंने बोला था ना, नेगेटिव फटक से लाइन खींचो, नेगेटिव बन जाता है, पॉजिटिव के लिए टाइम लग रहा है। ये देखो। सो बस यही है कि मेरा जो भी फिल्म रिलेटेड नॉलेज है वो मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। सो जिनकी भी स्टोरी चल रही है, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी ये फील्ड में है, उन लोगों के जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको बताओ एंड उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने मिल जाए। सो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये एक न्यू चैनल है, सो आप कमेंट कर दो आपके थॉट्स, आपके फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुक्रिया नीलेश।